Hello friends, welcome to my channel. Today's video is about court vocabulary and this topic is divided into 3 videos and बाकी के 2 वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी vocabulary को बूस्ट कर सकते हैं। So without wasting your time, let's get start the video. First word है न्यायालय। न्यायालय को हम हिंदी में कचहरी या फिर अदालत भी बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसे कोर्ट बोलते हैं। कोर्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल सी यू इन कोर्ट। आई विल सी यू इन कोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वकील। वकील जो मुकदमा लड़ता है उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लॉयर। लॉयर या फिर एडवोकेट भी बोल सकते हैं। एडवोकेट। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह पेशे से वकील है तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन। ही इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति या फिर न्यायाधीश जो अपराधियों को सजा देता है और इंसाफ देता है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जज। जज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। न्यायमूर्ति ने अपराधी को जेल भेज दिया था तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द जज सेंट द क्रिमिनल टू प्रिजन। द जज सेंट द क्रिमिनल टू प्रिजन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जज का हथौड़ा। जज के हथौड़े को हम इंग्लिश में बोलेंगे गैवल। गैवल। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उन्होंने हथौड़ा जोर से मेज पर खटखटाया था तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही बैंग्ड अ गैवल ऑन द टेबल। ही बैंग्ड अ गैवल ऑन द टेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा न्याय भवन। न्याय भवन को हम इंग्लिश में बोलेंगे कोर्ट रूम। कोर्ट रूम। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह न्याय भवन में है तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ इन द कोर्ट रूम। ही इज़ इन द कोर्ट रूम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जमानत। जमानत को हम इंग्लिश में बोलेंगे बेल। बेल। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसे जमानत पर रिहा किया गया था तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फांसी का तख्ता। जहाँ पे फांसी दी जाती है उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसे फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज एग्जीक्यूटेड या फिर हैंग्ड ऑन स्कैफोल्ड। ही वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन स्कैफोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फांसी। फांसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे हैंगिंग। हैंगिंग या फिर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। न्यायमूर्ति ने फांसी पर रोक लगा दी है तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द जज ग्रांटेड अ स्टे टू एग्जीक्यूशन। द जज ग्रांटेड अ स्टे टू एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वादी। वादी हम उसे कहते हैं जो केस स्टार्ट करता है, किसी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेता है, उसे हम हिंदी में वादी बोलते हैं और इंग्लिश में प्लेंटिफ बोलते हैं। प्लेंटिफ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। न्यायाधीश ने वादी के लिए फैसला किया था तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द जज डिसाइडेड फॉर प्लेंटिफ। द जज डिसाइडेड फॉर प्लेंटिफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रतिवादी। प्रतिवादी हम उसे कहते हैं जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, उसे प्रतिवादी कहते हैं और इंग्लिश में उसे डिफेंडेंट बोलते हैं। डिफेंडेंट।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। अदालत ने प्रतिवादी के खिलाफ फैसला किया था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द कोर्ट डिसाइडेड अगेंस्ट द डिफेंडेंट। द कोर्ट डिसाइडेड अगेंस्ट द डिफेंडेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गवाही देना। गवाही देना को हम इंग्लिश में बोलेंगे टेस्टिफाई। टेस्टिफाई। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने अपने भाई के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी हैज़ रिफ्यूज्ड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हर ब्रदर। शी हैज़ रिफ्यूज्ड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हर ब्रदर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गवाह। गवाह को हम इंग्लिश में बोलेंगे विटनेस। विटनेस। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास हत्या का एक गवाह है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव अ विटनेस टू द किलिंग। वी हैव अ विटनेस टू द किलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चश्मदीद गवाह। चश्मदीद गवाह को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विटनेस। आई विटनेस। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुलिस ने हत्या के कई चश्मदीद गवाहों से पूछताछ की थी, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द पुलिस क्वेश्चन्ड सेवरल आई विटनेस टू द मर्डर। द पुलिस क्वेश्चन्ड सेवरल आई विटनेस टू द मर्डर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गवाही। गवाही को हम इंग्लिश में बोलेंगे टेस्टिमनी। टेस्टिमनी। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं गवाही देने से इनकार कर सकता हूँ, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई रिफ्यूज टू गिव टेस्टिमनी। कैन आई रिफ्यूज टू गिव टेस्टिमनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मानहानि। मानहानि को हम इंग्लिश में बोलेंगे डेफेमेशन। डेफेमेशन। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंपनी ने मानहानि का मुकदमा किया था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द कंपनी स्यूड फॉर डेफेमेशन। द कंपनी स्यूड फॉर डेफेमेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कटघरा। कटघरे को हम इंग्लिश में बोलेंगे विटनेस बॉक्स। विटनेस बॉक्स। और इसे हम इंग्लिश में डक भी बोलते हैं। विटनेस बॉक्स में विटनेस खड़ा हुआ होता है और डक में आरोपी खड़ा हुआ होता है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। गवाह को कटघरे में वापस बुलाया जाता है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द विटनेस इज रिकॉल्ड टू द विटनेस बॉक्स। द विटनेस इज रिकॉल्ड टू द विटनेस बॉक्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मुकदमेबाजी। मुकदमेबाजी को हम इंग्लिश में बोलेंगे लिटिगेशन। लिटिगेशन या फिर लॉ सूट भी बोल सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे आगे की मुकदमेबाजी से बचते रहे, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे डिजिस्टेड फॉर फर्दर लिटिगेशन। दे डिजिस्टेड फॉर फर्दर लिटिगेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सबूत। सबूत को हम इंग्लिश में बोलेंगे एविडेंस। एविडेंस या फिर प्रूफ भी बोल सकते हैं, प्रूफ। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव नो एविडेंस फॉर इट। We have no evidence for it. नेक्स्ट वर्ड है हमारा झूठा आरोप। झूठे आरोप को हम इंग्लिश में बोलेंगे फॉल्स एलिगेशन। फॉल्स एलिगेशन या फिर फॉल्स एक्यूजेशन भी बोल सकते हैं। फॉल्स एक्यूजेशन। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये पूरी तरह से झूठा आरोप है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ एन इंटायरली फॉल्स एक्यूजेशन। इट इज़ एन इंटायरली फॉल्स एक्यूजेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैसला।
फैसला या फिर निर्णय, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वर्डिक्ट। वर्डिक्ट या फिर जजमेंट भी बोल सकते हैं। जजमेंट, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो जज इस फैसले के साथ सहमत नहीं थे, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टू ऑफ जजेस डिसएग्रीड विद द वर्डिक्ट। टू ऑफ जजेस डिसएग्रीड विद द वर्डिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पाचिका। पाचिका को हम इंग्लिश में बोलेंगे पटिशन। पटिशन, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तलाक के लिए उसकी पाचिका मंजूर कर ली गई थी, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हर पटिशन फॉर डिवोर्स वॉज ग्रांटेड। हर पटिशन फॉर डिवोर्स वॉज ग्रांटेड। पटिशन एक तरीके की अर्जी होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फंदा। फंदा को हम इंग्लिश में बोलेंगे नोज। नोज, जैसे कि फांसी का फंदा होता है, उसे हम इंग्लिश में नोज बोलते हैं। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने उसका सिर फंदे में डाल दिया था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही पुट हिज हेड इन द नोज। ही पुट हिज हेड इन द नोज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुनवाई या फिर पेशी, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हियरिंग। हियरिंग, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई आज है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग इज टुडे। द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग इज टुडे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बुलावा। जैसे कि कोर्ट से बुलावा आना, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे समन्स। समन्स, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोर्ट में पेश होने के लिए उसे बुलावा मिला था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी हैड रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट। शी हैड रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आरोप या फिर इल्ज़ाम। किसी के ऊपर आरोप लगाना या फिर इल्ज़ाम लगाना, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एलिगेशन। एलिगेशन या फिर चार्ज भी बोल सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आपके पास इस आरोप को साबित करने के लिए सबूत है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू एनी एविडेंस टू सपोर्ट दिस एलिगेशन। हैव यू एनी एविडेंस टू सपोर्ट दिस एलिगेशन। ये थी आज की वीडियो और आज की क्विज है हमारी गवाही देना को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं। और वीडियो कैसी लगी फीडबैक दें, और इसका सेकंड पार्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं।